की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भाग्यवंत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग्यवंत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग्यवंत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज में विहारम, सदा वसंतम जाल वंदे भगवान मंदारमाला कपालकाले कपालमाला विश्वेश्वराय दिगंबराय सद्गंबराय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं देवदेवो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। हरे राम सिया राम हरे राम, 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 हरे राम सिया राम हरे राम। मेरे श्याम। हरि ओम जगन्हेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धनमाणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम सेवन्तिकावकुलचम्पटपाटलब्धे पुण्डागजातिकरवेलरसालपुष्पैः बिल्वप्रभालतुलसीदलमाञ्जरीभिः तां पूजयामि जगति स्वर में प्रसीद। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीवेदपुरुषाय श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यो नमः। श्री कृष्णचन्द्राभ्यां नमः। चरणारविन्दं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना रहे, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद के बालूगांव ग्रामवासी एवं समस्त नगरवासी कथा श्रवण कर रहे हैं। चलते हैं गुरुदेव भगवान। विभूषित करा नवनीर दाभा पीताम्बरारोपित वाम भागम कामो महासायक चारु चापम
नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यते। आये हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति भाव अनुसार, प्रेम सहित आसन धरो, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता नमस्कार गणराज को, नमन सार दे मां, नमस्कार गुरु चरणन में, अब लाज तुम्हारे हाथ, अब लाज तुम्हारे हाथ। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को राधा नंदन की जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। श्री राधा। आइए सर्वप्रथम अपनी मन वाणी को प्रभु के नाम में कीर्तन में ले चलते हैं, फिर आज की कथा में प्रवेश करेंगे। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, 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 गोविंदा
हे प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे ही रहोगे मेरे प्रियतम। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा हरि बोल। गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। हाँ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, मेरे बांके बिहारी गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी राज की जय हो। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सभी संतन भक्तन की जय हो। नीलकंठ महादेव की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरणालय भक्त वांछा कल्पतरु अद्युत पीतांबरधारी नीलांबरधारी चंद्रिकाधारी मोर मुकुटधारी श्री चित्रकूट बिहारी एवं बिहारिणी जो की
वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनकी चरणों की शरण ग्रहण करके हम और आप अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। और ये नीलकंठ महादेव जी की विशेष कृपा है कि जो हम सभी को इस कथा को श्रवण पान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस कथा को पूरा गांव ही करा रहा है, लेकिन जो इस कथा का वीणा उठा रखा है वो हमारे कमेटी वाले श्री नीलकंठ महादेव समिति की तरफ से ही इस भागवत कथा रूपी वीणा को उठाया गया है, जिसमें आप सभी अपना सहयोग करके, क्योंकि कल हम लोगों ने सुना कि कथा में खर्चा कितना, बोले जितना एक बेटी के विवाह में आता, जितनी सामर्थ्य उतना खर्च करना चाहिए। बोले बिल्कुल भी धन नहीं है, बोले तो अगर इतना धन नहीं कराने का, थोड़ा सा है तो जो करा रहा उसके में मिला दो, तो वो भी आपकी कथा मानी जाती है। तो इसी प्रकार से ये जो हर वर्ष यहाँ पे कथा होती है, ये नीलकंठ महादेव समिति के द्वारा से, और ये अपने आप से कहां से करेंगे, ये सबकी कथा है। तो आप सबका जो सहयोग मिलता है उसी से कथा करवाते हैं, और जब आप सहयोग करते तो उनका उत्साह बढ़ेगा, अगले साल और बढ़ के भी करवाने की इच्छा रखते हैं। तो एक बार नीलकंठ महादेव समिति के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जिन्होंने इस वीणा को उठाया और आप सभी को वृंदावन से बिहारी जी को ला करके कथा श्रवण करा रहे हैं। इस कथा में पधारे हुए दूर दूर से आए हुए सभी भक्तगण एवं भक्तिमती माताओं को, और इस मंच पे भी विराजमान सभी विप्रगण एवं गंधर्व जनों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बाबा तुलसीदास जी की बड़ी ही सुंदर चौपाई के द्वारा आपको प्रणाम करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोड़े जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरे योग पानी, करहूँ प्रणाम जोरे योग पानी। श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे योग पानी, करहूँ प्रणाम जोरे योग पानी। तो आप सभी में श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए दास आप सभी को प्रणाम करता है। और आज से ये जो कथा है ये लाइव चल रही है श्री राधानंदन चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे भी इसका सीधा लाइव प्रसारण किया जा रहा है। तो यूट्यूब के माध्यम से भी जो इस कथा को श्रवण पान कर रहे हैं, जो इस कथा को सुन रहे हैं, उन सभी को भी मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का भी जो प्रेम है, स्नेह है, भक्ति पूर्वक में प्राप्त होता रहता है। आप सभी का भी हमें प्रेम स्नेह प्राप्त होता रहता है। तो आइए अब आज की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। तो कल हम लोगों ने कथा को विश्राम कहां पे दिया था मैया? कहां पे विश्राम दिया था? कौन बताएगा? हमें तो याद नहीं है। अब आप लोग बताओ कहां पे कथा थी, हम तो भूल गए।
आवाज ही नहीं आ रही, तेज से बोलो। कहां पे विश्राम करी थी कथा? अच्छा, हाँ, जोरदार ताली बजाएंगे इन बिहारी के भक्तों के लिए, है? क्योंकि ये वाकई बिहारी के बिहारी हैं। तो ये भी कथा को ध्यान से श्रवण करते हैं। हाँ, तो कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि इस कथा से छोटा मोटा पापी नहीं, महान पापी भी तर जाता है। अच्छा, कल की कथा में हमने एक प्रश्न पूछा था। जब हम भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की चर्चा कर रहे थे तो उस समय हमने एक प्रश्न पूछा था कि पूजा तो हम करते हैं लेकिन हमें ज्ञान नहीं है कि किस पूजा से हमें क्या, क्यों, इसका महत्व क्या है। जैसे हम लोग दिवाली में, प्रश्न था दिवाली में गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है? अब बताइए कौन बताएगा? जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा। कल बताया था ना इनाम? कौन बताएगा? हाथ उठाओ अगर किसी को बताया। नहीं, लक्ष्मी, गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? माइक देना भैया, माइक देना भैया। देखे तो मतलब सब देखे, भक्ति है बिहार में। देखिए, कल कथा में सुना तो आज बता रहे हैं। इसी से पता चलता हमारा दिमाग कितना, हमारा मन भक्ति में लगता है। देना जी, बताइए, खड़े हो जाइए। भैया माइक खोल देना। खुला कहाँ? खुला है, देखो। अरे भैया खोल दो। हम सोच रहे हैं बिहार में आए हैं तो एक दो दिन में प्रश्नोत्तरी भी शुरू कर दें। बोलो राधे राधे। आधे आधे नहीं, सब बोलो जय जय श्री। सबको राधे राधे। राधे बोल रहे थे कि माँ लक्ष्मी जो है वो नाम नहीं बोल सकते, मेरे मामा ससुर का नाम है इसीलिए नहीं बोल पाते हैं। तो माँ लक्ष्मी बोलेंगे। और गणेश भगवान जो है ना, तो दोनों का माँ और बेटा पुत्र का रिश्ता है, ठीक है। और जो है माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान, माँ लक्ष्मी तो धन का देवी है और गणेश भगवान जो है बुद्धि का देवता है। इसीलिए दोनों को पूजा जाता है ताकि दुरुपयोग ना हो धन का। इसीलिए माँ गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी का पूजा होता है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे मैया के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। जैसे रावण है, अगर बुद्धि नहीं रहेगा तो रावण का जैसा विनाश हो जाएगा पूरा। इसीलिए गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी का पूजा होता है। वाह, बहुत सुंदर। तो अब आपको इनाम भी मिलेगा। बोले राधे राधे। देखिए, कथा श्रवण करिए कब पता चलता है? जब व्यास जी क्या कह रहे हैं हम इस बात पर ध्यान दे सकें। कल हमने कथा सुनी तो क्या सुना उसका मनन करें, यही कथा सुनना सार्थक माना जाता है। तो देखिए, भक्ति तो हम सभी कर रहे हैं। भक्ति क्या है?
कथा में आना भक्ति है। अरे ये जो बच्चे हैं इनको थोड़ा शांत करा लो। हाँ? हमारे सखा मंडली ही है। सखाओं अपने अपने स्थान पे बैठ जाओ। ये सब हमारे सखा हैं। अभी कल हम छत पे खड़े थे तो हमसे कह रहे थे गुरुजी नीचे आओ खेले, हमें कल खेलेंगे। तो हमारे सखा मंडली सब बैठ जाएंगी और कथा सुनेंगे, हल्ला गुल्ला ना करें। तो देखिए भक्ति क्या है। हम कथा में आते हैं, ये भक्ति है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य का मतलब क्या है? कथा में आकर के हमें किसी से बात नहीं करनी, हमें कुछ खाना पीना नहीं है, हमें कथा श्रवण करनी, ये वैराग्य है। ज्ञान क्या है? बोले जो हम व्यास जी के मुख से निकले उसे हम श्रवण करें, वो ज्ञान है। और एक बार हमने अपने रमण रीति वाले गुरुजी हैं, उनके मुखार बिंद से सुना था कि जो ये वेद हैं, ये पुराण हैं, ये कहां से निकले हैं? बोले गरुण जी के पंख से निकले। ये गरुण जी जब पंख अपने हिलाते हैं ना तो उससे स्वर निकलते हैं। और गरुण जी उड़ते कब हैं? जब उनकी पीठ पर भगवान नारायण बैठे होते हैं। जब भगवान नारायण गरुण जी की पीठ पर बैठे होते हैं तब गरुण जी उड़ते हैं, और जब उड़ते हैं तो उन्हीं से वेद पुराण के श्लोक निकलते हैं। जिसे भगवान सुनते हैं सारा देवलोक सुनता है। तो बोले जो व्यासपीठ बनाई जाती है, जो वक्ता बैठता है, यहां से जो श्लोक बोलता है तो ये वक्ता नहीं बोलता है, कहीं ना कहीं उसके मुख से भगवान नारायण गरुड़ के ऊपर निकलते हैं, शब्द रूप में वही आपके कानों में जाते हैं। और जो मन से कथा को सुनता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को जागरूक करता है, भगवान नारायण उसी का द्वार खुला देख करके उसके ही हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए भी कथा को ध्यान से श्रवण करना चाहिए। तो भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महा, बोले विवेक को बढ़ाने वाली ये कथा है। तो आज हम लोग कथा के पहले स्कंद में प्रवेश करेंगे। अच्छा, हम विचार करते हैं कभी कभी कि जब धुंधकारी जैसा महान प्रेत भागवत सुनने से तर गया, तो अगर हम और आप मन से कथा सुने तो क्या नहीं तरेंगे? क्यों भैया? हम लोग इतने बड़े तो पापी हैं नहीं कि माता पिता के हत्यारे हों, गुरु के हत्यारे हों, और बच्चों को मारने वाले हों, धन चुराने वाले हों। एक हाथ पाप हो तो भले हो, लेकिन इतने बड़े पापी तो नहीं होंगे। तो अगर हम भी ध्यान से कथा सुने तो हमें भी प्रभु लेने के लिए जरूर आएंगे अंत समय। लेकिन कथा को ध्यान से श्रवण करना पड़ेगा। माता पिता की मृत्यु के बाद में धुंधकारी 5 वैश्याएं ले आया मैया। कितनी वैश्याएं लाया? 5। वो कौन कौन सी वैश्याएं हैं मालूम है? 5 वैश्याएं कौन सी? पहली आंख, पहली वैश्या आंख है। वो कैसे? आंख कहती है चलो हमें सिनेमा ले चलो, पिक्चर दिखाओ, गंदे गंदे चित्र दिखाओ, जो नहीं देखने योग्य वो सब दिखाओ।
तो अगर हम इसके कहने पे, नेत्र इंद्री के कहने पे अगर हम चलेंगे तो ये हमें भगवान के मंदिर नहीं कहेगी चलो हमें मंदिर दिखाओ, हमें प्रभु के दर्शन कराओ, वो तो कहेगी हमें कलयुग की ओर ले चलो। तो पहली वेश्या कौन है? आंख। दूसरी वेश्या नाक। नाक कैसे है? बोले नाक हमेशा सुगंधित चीजों को सूंघती है, ये नहीं देखती है कि ये शास्त्र विरुद्ध है या ये शास्त्र अनुकूल है। बढ़िया शादी बारात में पार्टी में जाएंगे, दारू चल रही है, मांस मदिरा चल रहा है, जो भी है चल रहा है, वहां खूब जाएंगे, लेकिन गौ माता के गौशाला में नहीं जाएंगे। क्यों? बोले बदबू आती है वहां गोबर की, गौमूत्र की। अरे भैया तुम्हें शराब के ढक्कन खोलते हुए तो बदबू नहीं आ रही है, लेकिन गौ माता के पास जाने में बदबू आ रही है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तीसरी वेश्या कौन है? हमारी जीभ। हमारी जीभ, जबान। हमारी जबान, हमारी रसेंद्री कभी कभी इतना कहती है ये खाओ वो खाओ, जहां तक हम अहिंसा करके पशुओं को भी मारकर खाने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं शास्त्र में कितना इसे दंडनीय अपराध बताया गया है, वो नरकगामी बनता है। जो व्यक्ति मांस खाता है उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है, वहां जाकर उसे कढ़ाई में तला जाता है। हम प्रभु का प्रसाद खाने में तो डरेंगे, हम संतों की जूठन खाने में डरेंगे, लेकिन हम मांस खाने से नहीं डरते हैं। और भैया आज अगर तुम मांस खाओगे कल तुम्हारा क्या हाल होगा ये कोई नहीं बता सकता है। मांस नहीं खाना चाहिए। 56 भोग बनाए गए हैं, 36 व्यंजन है, वो खाओ। दाल है, सब्जी है, तरकारी है, तुरई है, लौकी है, इतने अच्छे अच्छे भोजन है। जरूरी है किसी को मार कर खाओ, लेकिन हम लोग रस इंद्री के फेर में पड़ जाते हैं और हम लोग नर्क जाने की अपनी टिकट कटाने लगते हैं। तो भैया तुम कितनी भी भक्ति कर लो, अगर तुमने मांस खाना नहीं छोड़ा तो तुम्हारा समझ लो हाथी स्नान है। हाथी क्या करता है? क्या करता है? हाथी स्नान करता है और नदी से निकलता है, फिर से सूंड से धूल अपने ऊपर डालने लगता है। तो बताइए क्या उसके ऐसे स्नान से कोई लाभ है? तो उसी प्रकार से भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन मांस खाना नहीं छोड़ रहे हैं, मदिरा पीना नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये तो राख में किया गया हवन के बराबर है। हमने तस्मई खीर तो बड़ी अच्छी बनाई है, लेकिन हम डाल कहां रहे हैं? केवल राख है, वहां हवन तो हो ही नहीं रहा, वहां यज्ञ तो हो ही नहीं रहा, वहां पे ज्वाला तो प्रकट ही नहीं है, केवल राख में किया गया हवन के बराबर होता है। तो तीसरी वैश्या कौन है? रस इंद्री। और चौथी कौन? श्रवण इंद्री, अर्थात हमारे कान। वो कैसे? वो भगवान की कथाएं तो नहीं सुनेंगे, वो भगवान की कथाएं नहीं सुनते। वो क्या करते हैं? वो दूसरे की चुगली सुनेंगे, दूसरे की निंदा सुनेंगे, दूसरे की बुराई सुनेंगे, और बड़ा आनंद आता है सुनने में, बहुत आनंद आता है सुनने में। हाँ उसके बारे में बताओ, अच्छाई किसी को होगी तो वहां से उठकर चले जाएंगे, चले जाते हैं।
भगवान की कथा होगी तो वहां नहीं बैठेंगे, वहां से उठकर चले जाएंगे। लेकिन जहां बुराई होगी वहां पर जाकर भले ही 10 मिनट दे, वहां पर व्यवहार जरूर निभाते हैं। बहू कहती है कोई हमारे कानों में सास की बुराई तो सुना दो, कोई तो सास की बुराई कर दो। सास कहती है कोई तो बहू की बुराई करो। कोई ये नहीं कहता कि सत्संग कोई सुना दे, कोई हरि का नाम सुना दे। लेकिन भैया अगर आज नहीं संभले तो कल संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हरि की कथाएं सुनो। और मन से अपने कहा करो कि हे मन, भगवान की भक्ति में लगो, पाप मत देखो, पाप बुराई मत सुनो, केवल और केवल भगवान का भजन करो। क्या कहा करो? ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हम लोग सारा जीवन ये मेरा ये मेरा ये मेरा करते हैं। हाँ? क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भरी जवानी तू
करके सोया, हरी जवानी तुझी करके सोया, हरी जवानी तुझी करके सोया, हरी जवानी तुझी करके सोया, आया बुढ़ा तुझे करके रोया, आया बुढ़ा तुझे की नजर से तो बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तो बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो थरे थरे कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थरे थरे कांपेगा, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, से पंछी निकल जाएगा, से पंछी निकल जाएगा। आया मनुष्य तन में तुम रोया, आया मनुष्य तन में तुम रोया, माया के मत में तू क्यों खोया, दिया प्रभु ने गोविंद के गुण गाए जा, सुनाई के बन दिया प्रभु गोविंद के गुण गाए जा, अपने जीवन को भक्ति में लगाए जा, अपने जीवन को भक्ति में लगाए जा, आज के प्यार छुपाएगा, जब से पंछी पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। तो कहते हैं महाराज, अपनी श्रवण इंद्री को भगवान की कथाओं में लगाओ। अगर आप अपनी श्रवण इंद्री को भगवान की कथाओं में नहीं लगाओगे तो वो तो आपको नरक की ओर ही ले जाएगी, बुराई सुनाएगी, चुगली सुनाएगी। और पांचवी वैश्या कौन है? कौन है पांचवी वैश्या? पांचवी वैश्याएं हमारी त्वचा अर्थात हमारी चमड़ी, जो हमेशा सुख चाहती है, जरा सा भी कष्ट नहीं भोगना चाहती, और हमें पाप की ओर ले जाती है। जो पुरुष की चमड़ी होती है वो स्त्री की चमड़ी को पसंद करती है, और जो स्त्री